हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के, जो कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अगस्त 2024 से आपके दोपहर में 1 बजे। और दोस्तों, ये बैच जो है आपके 2025 के लिए एक अंतिम मौका है। बात करते हैं कि आखिर अंतिम मौका किस लिए है, क्यों है, कैसे है। तो आज इसी सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि इतिहास वैकल्पिक विषय आपके लिए एक अंतिम मौका, अंतिम विकल्प कैसे बन सकता है। चलिए, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो मंथ चल रहा है वो है आपका अगस्त, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इधर इस साल में बचे हुए हैं हमारे पास, और उधर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर के जैसे ही खत्म होता है हमारे पास प्रारंभिक परीक्षा का एक काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा आप अच्छे तरीके से कि आप फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में तभी ले सकते हैं जब आप एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में बैठने से पहले अपना ऑप्शनल तैयार कर लें। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का कंसेप्ट यही होता है कि आपको 300 नंबर लाने हैं कम से कम एक प्रॉपर आईएएस के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा 300 मार्क्स तब आ सकते हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जो मई में होगी, मई के बाद सितंबर में आपका मेंस का एग्जाम है, तो आपके पास जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने मिलेंगे। उस पीरियड में आप अपने जीएस के इतने बड़े ब्रॉड सिलेबस को रिवाइज करेंगे, जिसमें कंपलसरी पेपर भी होंगे, आपका कहा जाए कि निबंध का पेपर भी होगा, प्लस आपका जीएस के 4 पेपर होंगे, प्लस ऑप्शनल भी होगा। तो ऐसे में उस समय ऑप्शनल को तैयार करेंगे या जीएस का रिवीजन करेंगे या निबंध की तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे। और उस समय ध्यान रखिएगा जब आपका प्री हो जाता है, प्री का रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप लोग डिलेमा में रहते हैं। और आप ही क्या, सभी लोग डिलेमा में रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, चाहे स्कोर कितना भी क्यों ना हो। हमारा मन पढ़ने में मन नहीं लगता, तो ये मान के चलिए कि लगभग 15-20 दिन और मान लीजिए कि आपके प्री के बाद निकल ही जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा मई आपका निकल जाएगा और लगभग 15 जून तक। और अगर प्री हो गया तो उसके बाद हफ्ते 10 दिन तक तो वैसे ही हमको होश नहीं मिलना है, क्योंकि प्री निकल गया, आईएएस का प्री निकल गया है। तो आप खुद सोचिए कि उसके बाद कितना समय हमारे पास बचेगा। 2-2.5 महीने। क्या 2-2.5 महीने में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस समय ऑप्शनल सिलेबस कवर करेंगे, सर कहीं इधर करवा दीजिए, सर कोई शॉर्ट नोट करवा दीजिए, या हमको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवा दीजिए, कुछ ऐसा करवा दीजिए। बेटा, आधी अधूरी तैयारी से कभी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होते। फाइनल सिलेक्शन और अच्छी रैंक तब आती है जब आपका सारा सिलेबस सही समय पर कंप्लीट हो जाए। और इस समय आपके पास एक मौका है कि आप चाहें तो अगले 5 से 6 महीने के अंदर इतिहास वैकल्पिक विषय को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसका फायदा आप जीएस में भी उठा सकते हैं। यानी कि प्री के लिए जब जीएस पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने से एक एज आपको वैसे ही मिल जाएगा। बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा जीएस में, आपको एक्स्ट्रा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, आपका अगर आपका तैयार हो गया तो अभी से लेकर के ये ध्यान रखिएगा, हम जो अपना ऑप्शनल तैयार करेंगे तो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका पूरा कंप्लीट होकर के विद नोट्स, विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरा का पूरा आपका सिलेबस आपके हाथ में होगा। ठीक है ना, विद प्रैक्टिस। और उस समय प्री के बाद इस समय केवल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, तो आपके अच्छे सिलेक्शन के चांस हैं, अन्यथा नहीं है। यह समझ लीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अच्छी रैंक दिलाता है, एक अच्छा सिलेक्शन का क्राइटेरिया फिक्स करता है, क्योंकि जीएस में आप अच्छे से जानते हैं कि कितना भी टॉपर क्यों ना हो, 50% तो बहुत बड़ी बात है, 40% नंबर नहीं आते, जबकि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको 60-70% तक नंबर दे सकता है। और इतिहास में मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि आराम से 60% नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से एक क्रम से आपको सारी चीजें पढ़नी है। और सिलेबस भी आपके जीएस से कम ही है, ज्यादा नहीं है, उससे कम है। और फैक्चुअल पोर्शन ज्यादा पढ़ना नहीं है। चॉइस आपके पास पर्याप्त है,
तो दोस्तों इस बैच को हमारा ज्वाइन कीजिए और मैं आपको एश्योर कर रहा हूं अच्छे रैंक भी आएगी, अच्छे तरीके से सिलेक्शन भी होगा और आपको जीएस में फायदा भी मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है इसको अपडेट नहीं करना पड़ता कि करंट अपडेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आपको एक फायदा और भी है, आज ध्यान रखिएगा क्योंकि आज रक्षाबंधन है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शुभ दिन है। तो रक्षाबंधन के मौके पर आपको स्टडी IQ IAS ये क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है मात्र 12,999 रुपए में, जिसमें कंप्लीट क्लासेस रहेंगी, पूरे मेरे साथ मेरी गाइडेंस में रहेंगी। जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक मेरी गाइडेंस तो रहेगी। क्लास की वैलिडिटी आपकी 2 साल है ही है, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, MK लाइव कोड इस्तेमाल करना है और 12,999 रुपए में बैच को ज्वाइन करना है। 20 अगस्त से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी दोपहर में 1 बजे। तो जल्दी कीजिए, मेरे साथ इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए और समय पर अपना सिलेबस कवर कीजिए। कोई करंट अपडेट का कंसेप्ट नहीं है, कोई थ्योरी का कंसेप्ट नहीं है। अपनी भाषा में अपने तरीके से एक कहानी के तौर पर आपको लिख करके आना है। मैं एश्योर कर रहा हूं कि नंबर आपके भरपूर आएंगे, प्रॉपर IAS के लिए जितनी जरूरत है उतना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें डेली लाइव क्लास और टेस्ट सीरीज तो होनी है, डेली आंसर राइटिंग होती है, ठीक है ना। डेली आप लोगों के आंसर चेक होते हैं, जिसमें मैं खुद चेक करता हूं, किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं करवाता, मैं खुद आंसर चेक करता हूं डेली बेसिस पर, आप समझ लीजिएगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए, प्रतिज्ञा बैच है। और दूसरी बात, अगर GS के फाउंडेशन बैच के साथ इसको कंबाइंड में आप लेते हैं तो फीस और भी कम हो जाएगी, दोनों की मिलाकर के GS के साथ में कम भी हो जाएगी। और दूसरा 2025 में प्री क्वालिफाई करते हैं तो इसकी फीस भी आपको रिफंड हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए क्या करना है, समय रहते सारी चीजों की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, या आधे अधूरे तरीके से चलो पहले प्री पास करेंगे, प्री में देखेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, फिर देखेंगे। बेटा जब आपने पहले अपने आप पर खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा रखा हो तो फिर ऊपर वाला किसका साथ देगा? आप पूरे मेहनत से उस चीज पर काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि क्या आपको भरोसा हो जाएगा ऐसी कंडीशन में? नहीं होगा ना। तो फिर आइए यार, घर बैठे आपको तैयारी करने का पूरा मौका मिल रहा है। 40 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा गाइडेंस तब तक है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, और कोर्स की वैलिडिटी आपकी कम से कम 2 साल है। तो जल्दी करो और बैच को ज्वाइन करके अपने समय रहते सिलेबस को कंप्लीट करो। क्योंकि ध्यान रखना, यूट्यूब पर या कहीं पर आप पढ़ेंगे ना, आधे अधूरे सिलेबस से कभी सिलेक्शन नहीं होते। उसी अप्रोच से पढ़िए जिस अप्रोच से UPSC पूछता है। और आपको एक चीज और आपको बता दूं कि इस बैच में मैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ध्यान रखना, वो सारी चीजें एक स्पेशल तौर पर होंगी। सभी इंस्टीट्यूट में साधारण तौर पर एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड 4 टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं 4 पार्ट में। मैं आपको पढ़ाता हूं कम से कम मान के चलिए तो आपके 6 पार्ट में। देखिए, एक प्राचीन भारत का इतिहास, यह मैं अलग से कराता हूं। एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकाल, वो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। इसके अलावा आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ये सभी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं। और विश्व इतिहास जो हमारे सिलेबस में है, ये सभी 4 पार्ट सभी लोग पढ़ाते हैं। लेकिन अब कहोगे सर इसके अलावा फिर आप क्या कराते हैं? मैं जो करा रहा हूं दोस्तों, उस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं करा रहा हूं इसके अलावा 2 नई चीजें। एक दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का सेपरेट, जो दक्षिण भारत एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में जो भी दक्षिण भारत के इतिहास का पोर्शन है, एक साथ अलग कंबाइंड करके पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ लेना, जिससे कि हमें इतिहास का सही विकास क्रम पता चल सके और आसानी से याद हो सके, ठीक है ना। दूसरा मैं कराता हूं इसमें अलग से आपका कला संस्कृति। कला संस्कृति भी मैं रेगुलर तरीके से नहीं कराता, बिल्कुल अलग तरीके से प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की कला संस्कृति का विकास कैसे कैसे हुआ, किस किस विधा का विकास कब कब कैसे कैसे
हुआ था, उसमें क्या क्या किस किस काल में परिवर्तन आए, वो सारा एक विकास क्रम भी पता चलता है, अंतर पता चलता है, उसमें नई चीजें कब कब कौन कौन सी ऐड हुई ये भी पता चलता है, और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, जीएस में भी और ऑप्शनल में भी। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको सरलतम तरीके से इतिहास को पढ़ा देना, जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीजें एक क्रम से फिक्स हो जाएं और आराम से आप सफल हो सकें। ठीक है ना? जब मैं सोचिए खुद आपके 60% से ज्यादा नंबर ला सकता हूं, तो आप लोगों के लिए तो बहुत छोटी सी चीज है, उतना मैं आराम से दिलवा सकता हूं। बस मेरी गाइडेंस में रहिए, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ओके, ध्यान रखना। और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर तो ये रहा जिस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, कॉल नहीं लगेगा। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और मेरी मेल आईडी है जिस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन MK लाइव कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिलेगा। गाइडेंस तो मेरी रहेगी, ठीक है ना? पढ़ाऊंगा मैं ही, तो इसलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए। ओके एवरीवन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।